नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दृष्टांत अलंकार के विषय में बताया था और मैंने पीछे लगातार आपको अलंकार बताए हैं। मुझे उम्मीद है आप देख रहे होंगे। चलिए आज हम आपको प्रतीप अलंकार के विषय में बताते हैं। परिभाषा देखिए, प्रतीप शब्द का अर्थ है उल्टा, विपरीत। मतलब प्रतीप का क्या अर्थ होता है? उसका उल्टा या विपरीत। इस अलंकार में उपमा अलंकार से विपरीत स्थिति होती है। इस अलंकार में उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। मतलब जहाँ पर उपमेय होता है उसको तो उपमान बना दिया जाता है और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। यहाँ उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमान को नीचा दिखाया जाता है। विदा किए बहु बिनय करी, फिर पाई मन काम, उतरी नहाए जमुना जल, जो शरीर सम श्याम। देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि श्री राम यमुना के जल में उतरकर नहाए, जो शरीर सम श्याम, जो श्री राम के शरीर के समान श्याम वर्ण का था। देखिए वैसे क्या कहा जाता है कि यमुना के जल के समान श्यामल वर्ण वाला, मतलब यमुना के जल से तुलना की जाती है, परंतु यहाँ पर उल्टा है, विपरीत है कि जो राम को कह रहे हैं कि राम के शरीर के समान यमुना का जल श्यामल वर्ण का था। तो इस प्रकार यहाँ पर उल्टा हुआ है। प्रतीप अलंकार में आपको बताया गया कि इसका प्रतीप का अर्थ ही उल्टा है और इसमें उल्टा होता है। उपमेय को उपमान बना दिया जाता है और उपमान को उपमेय। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ है। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ राम जो श्यामल शरीर के हैं वह उस यमुना जल में नहाए जो उनके शरीर के समान सांवले रंग का है। यहाँ यमुना के श्याम जल की समानता रामचंद्र के शरीर से देकर उसे उपमेय बना दिया गया। मतलब वास्तव में क्या था कि राम की तुलना की जाती है श्यामल शरीर से, तो राम होते उपमेय, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। तो यहाँ पर जो था श्यामल जल को ही उपमेय बना दिया गया और रामचंद्र जी के शरीर को उपमान। अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए, प्राची दिशि शशि उगेऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। देखिए आपने अधिकतर सुना होगा कि चंद्रमा के समान सुंदर, इस प्रकार से कहा जाता है। तो यहाँ पर विपरीत है, जैसे कि आपको बताया ही गया है कि प्रतीप अलंकार में उल्टा होता है। तो यहाँ पर सीता के मुख के समान चंद्रमा को सुंदर बताया है। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत पद में शशि चंद्रमा जो सौंदर्य का प्रसिद्ध उपमान है वह उपमेय के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि चंद्रमा जो है वो उपमान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा के सम सुंदर, इस तरह से, परंतु चंद्रमा को जो है वो उपमेय के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर सीता जी के मुख की तुलना में चंद्रमा उपमान नहीं रह जाता। मतलब चंद्रमा वास्तव में क्या है, हम अधिकतर देखते हैं कि चंद्रमा उपमान है, परंतु सीता जी के मुख की सुंदरता दिखाते हुए चंद्रमा जो है वह उपमान नहीं रह जाता। उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यहाँ प्रतीप अलंकार है। देत मुकुति सुंदर हर्षि, सुनि परताप उदार, है तेरी तरवार सी कालिंदी की धार। देखिए यहाँ पर भी है तेरी तरवार सी कालिंदी की धार। तो यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण, प्रायः तलवार की धार की तुलना नदी की तेज धार से की जाती है, किंतु यहाँ पर कालिंदी की धार, मतलब नदी की कालिंदी नदी की जो धार है उसको उपमान मान लिया। तो उस उपमान की तुलना तलवार की धार, जो उपमेय है तलवार की धार, उससे की गई है। यहाँ पर उपमेय उपमान में तथा उपमान उपमेय में परिवर्तित हो गया है, अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। उसी तपस्वी से लंबे थे, देव दारू दो चार खड़े। देखिए वास्तव में क्या होता है
कि किसी भी वृक्ष से तुलना की जाती है तो हम यह कह सकते हैं कि भाई तपस्वी खड़े हैं और वो देवदारू के वृक्ष के समान, परंतु यहाँ पर विपरीत है। तो यहाँ पर कह रहे हैं उसी तपस्वी से लंबे थे, मतलब तपस्वी को जो है मुख्य माना है और उससे लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। तो देवदारू यहाँ पर जो है वो उपमेय माने हैं। वास्तव में तपस्वी उपमेय हैं और देवदारू के वृक्ष उपमान, परंतु इस उदाहरण में देवदारू को उपमेय तथा तपस्वी को उपमान बना दिया, मतलब देवदारू को तो उपमेय कह दिया और तपस्वी को उपमान कह दिया। तो जिस प्रकार से आपको बताया ही है कि प्रतीप अलंकार में विपरीत होता है, उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर उपमेय का उपमान और उपमान का उपमेय हो गया है, अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। बच्चों, अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको रूपक अलंकार के विषय में बताऊंगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, और अभी भी यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।